दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर 14 मार्च यानी होली के दिन आग लग जाता है। जब फायर ब्रिगेड की टीम इसे बुझाने के लिए आती है तो आग बुझाने के दौरान उन्हें घर में एक बड़ा सा बैग मिलता है। जरूरी सामान समझकर ये सभी लोग उस बैग को जब खोलते हैं तो वहाँ 15 करोड़ का कैश दिखाई देता है। सब कर दे। 14 मार्च की यह घटना पे किसी भी नेता की हिम्मत नहीं थी कि वो आवाज उठा सके या किसी भी तरह का सवाल पूछ सके। महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। मौलिया। लेकिन ये खबर 20 मार्च को सबके सामने आता है। जंगल में लगे आग की तरह ये खबर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक कॉलेजियम की बैठक बुलाती है जिसमें इंडिया के चीफ जस्टिस संजय खन्ना और 4 जज बैठते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि न्यायपालिका का छुपा हुआ राज कहीं ना कहीं बाहर आ रहा था। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर के अंदर से जली हुई नोटों के बंडल की तस्वीरें जारी की है। और ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जले हुए नोटों की तस्वीर जारी की है। जस्टिस यशवंत बात को छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर देती है, जो कि यशवंत वर्मा का होम टाउन था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई मीडिया को बताते हैं कि पैसा मिलने की कोई भी बात सच नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी बयान अभी तक बाहर नहीं आई थी और जो ट्रांसफर किया गया है वो एक रेगुलर प्रोसीजर के तहत किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं था कि यशवंत वर्मा का नाम किसी करप्शन के चार्जेस में आया। इससे पहले भी सीबीआई इनके ऊपर एक करप्शन का चार्ज लगा चुकी है। 2014 से पहले यशवंत वर्मा सिंबोली शुगर मिल के ईडी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उस समय इन्होंने किसानों को बांटने के नाम पे पीएनबी से काफ़ी सारा पैसा लोन लिया था। बाद में सीबीआई इनके खिलाफ केस फाइल कर देती है, क्योंकि जो पैसा लिया गया था वो किसानों तक पहुंचा ही नहीं था। लेकिन इससे पहले कि मामला दर्ज होता ये जज बन गए और ये मामला खत्म हो गया। अब इनका ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट तो निश्चिंत हो गया, लेकिन प्रॉब्लम अब शुरू हुई। जब इनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील नाराज हो गए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमने अपने प्रस्ताव में सब कुछ लिख दिया है, कलेजे के अंदर से निकाल के लिख दिया है। एक दर्द भरा पत्र है वो पत्र किसी राजनीतिक भाषा या किसी फॉर्मल लेटर नहीं है। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों का दर्द था। आपको मालूम है, आप अपने मेज पे पड़े किसी कागज का इस्तेमाल जब नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसका आप उसे फाड़ते हैं और नीचे रखे एक डस्टबिन में उसको फेंक देते हैं कि कल आएगा जमादार, इसको उठा के ले जाएगा, कूड़े में फेंक देगा। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? करप्शन के चार्ज में दिल्ली हाई कोर्ट के लायक नहीं है जस्टिस यशवंत वर्मा, तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दो, क्योंकि आगे ब्रैकेट में नहीं लिखे वो, लेकिन लिखा हुआ ये है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट तो कचरा है ही, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कचरा का बिन नहीं है। वहाँ के लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम कोई ट्रैश बिन नहीं है, यानी कूड़ेदान नहीं है। जहाँ की आपको लगा कि ये आदमी दोषी है तो आपने इस कचरे को ट्रैश बिन में डाल दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर आपने इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा तो हम इनके खिलाफ सिंडाई सिचुएशन ले आएंगे और इनके कोर्ट में किसी को भी काम नहीं करने देंगे। ऐसा करने का रीज़न बार एसोसिएशन ने जो बताया वो ये था कि लोगों का विश्वास इलाहाबाद हाई कोर्ट से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आम लोगों के अंदर ये विश्वास ही नहीं रहेगा कि जिस जज के पास हम न्याय करने जा रहे हैं वो सही भी है या नहीं, कि उन्हीं जज के ऊपर 15 करोड़ का इल्ज़ाम लगा है। तो एज अ लॉयर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिल तिवारी का कहना है कि हम भी उस न्यायपालिका में मौजूद नहीं होंगे जहां ये जज न्याय कर रहा होगा। अब मान लीजिए एक बार के लिए कि उनके पास पैसा मिल गया, तो क्या किसी जज के खिलाफ कोई केस हो सकता है? क्या इन्हें हटाया जा सकता है? जैसे किसी ऑफिसर के घर पैसा मिल जाए तो उसे रातों रात न्यायपालिका बर्बाद कर देती है, लेकिन जब न्यायपालिका पे सवाल उठने लगता है तो उसे देखने वाला कोई भी नहीं है। मैंने जो कॉलेजियम बोला एक्चुअली में वो है क्या, इसे समझते हैं।
क्योंकि इसी के कारण न्यायपालिका पे सवाल खड़े होते हैं। ये कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के 5 लोगों का एक ग्रुप है जो डिसाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन जज बनेगा, किस हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में आएगा। एक हाई कोर्ट से दूसरे में जजों का ट्रांसफ़र करने का भी फैसला यही लेता है। यानी कॉलेजियम जो सजेस्ट कर देगा वही गवर्नमेंट को मानना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिस कारण से पूरे न्यायपालिका पे इन्हीं जजों के परिवार का समूह देखने को मिलता है। कुछ पूर्व जजों का भी कहना है कि ये कॉलेजियम न्यायपालिका में भ्रष्टाचार करने का एक जरिया है। इनसे न्यायपालिका में करप्शन खुलेआम होता है। अब इतना सब कुछ चल ही रहा था कि दिल्ली फायर सर्विस चीफ का बयान आता है कि पैसा मिला ही नहीं है। पहले ऐसी करप्शन पॉलिटिक्स में हुआ करती थी, अब न्यायपालिका में भी ऐसी करप्शन अगर देखने को मिलता है तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं बुरा संकेत है।